पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में हड़कंप मचा रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने आखिरकार भारत में भी दस्तक दे ही दी। कर्नाटक में इसके 2 मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। दोनों में से एक मरीज की उम्र 66 है, जबकि दूसरे की 46 साल है। दोनों में से फिलहाल कोई गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे। ये मामले 2 विदेशी नागरिकों में मिले हैं जो 11 और 20 नवंबर को बेंगलुरु आए थे। 10 यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। 1 दिसंबर की मध्यरात्रि से आज सुबह 8 बजे तक 7,976 यात्रियों के RT-PCR टेस्ट हुए हैं। ये मामले सामने आने के बाद सरकार ने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूकता जरूरी है। लोग कोविड उचित व्यवहार जारी रखें और भीड़ भाड़ से बचें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को कहा कि बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद बढ़ने के पीछे बेरोजगारी भी एक कारण है। उन्होंने कहा कि केवल बंदूकें और गोलियां ही दशकों पुरानी समस्या का समाधान नहीं कर सकती हैं और विकास ही एकमात्र रास्ता है। बघेल ने कहा कि सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों सहित कई विद्यालयों को फिर से खोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि समस्या के मूल कारण को या तो गलत समझा गया है या पूर्व में इसे नजरअंदाज किया गया। सत्ता संभालने के बाद हमने महसूस किया कि केवल बंदूकें और गोलियां ही समस्या का समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई पर्यावरण मामले पर सुनवाई और फटकार के बाद पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक निजी चैनल से कहा कि सरकार प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने को लेकर गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार सरकार ने कई स्तर पर पहल शुरू की है। लगातार प्रदूषण की मॉनिटरिंग की जा रही है। हम राज्यों से पराली और औद्योगिक प्रदूषण कम करने के विकल्पों पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। 11 पावर प्लांट में से 5 NCR में चलाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा धूल हटाने के लिए प्रदूषण के सभी स्रोतों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में एक रैली को संबोधित किया। संबोधन में इस शहर से अपना नाता जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि आप सबका मेरे ससुराल में स्वागत है। ससुराल वालों से मैं माफ़ी मांगती हूं कि मैं बहुत दिनों बाद यहां आई हूं। आप लोगों ने मेरे परिवार का बहुत साथ दिया। मेरे ससुर बंटवारे के बाद यहां आए और अपना और अपने परिवार का भविष्य बनाया। मुरादाबाद को पीतल के लिए जाना जाता था। इस शहर को विकसित करने की बात होती थी। पहले यहाँ लोन मिलता था, टैक्स माफ होता था। आज हालात कहाँ है? पहले 8,000 करोड़ का निर्यात होता था, वो घट गया है। 3 लाख लोगों का रोजगार चला गया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि पहले नोटबंदी की, आपसे बोला काला धन वापस आएगा, फिर GST लगाई गई, कारीगर की दिहाड़ी आधी हुई, डीजल महंगा हुआ। उधर चीन आगे बढ़ता गया पर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं किया गया। त्रिपुरा हिंसा मामले में तृणमूल कांग्रेस की अदालत की निगरानी में जांच की याचिका पर बीजेपी शासित त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई न करने का अनुरोध किया। त्रिपुरा सरकार ने कहा कि चुनावी हिंसा की याचिका पर त्रिपुरा हाईकोर्ट सुनवाई करे। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार के खिलाफ TMC के आरोपों को बंगाल चुनावी हिंसा में TMC के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समान माना है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि चुनाव हिंसा याचिका को बंगाल चुनाव हिंसा याचिका की तरह एक हाईकोर्ट द्वारा निपटाया जाना चाहिए।